Morning students. So in this class we will start our new chapter, that is rational numbers, and in this class we will learn about observation about rational numbers and equivalent rational numbers. So let us start with what is a rational number. Rational number क्या होता है? A rational number is defined as a number that can be expressed in a form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0. ऐसा नंबर जिसको हम p बाई q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. p एक कोई भी इंटीजर है, q भी कोई इंटीजर है, यानी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ज़ीरो कुछ भी आ सकता है. ये भी एक इंटीजर है. बट कंडीशन क्या है, हमें कंडीशन क्या दी है? p एंड q आर इंटीजर्स. p और q इंटीजर्स है बट q नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो ये दोनों इंटीजर होने चाहिए बट q कभी भी हमें ज़ीरो मिलना चाहिए नहीं. q की जगह पे कभी भी ज़ीरो आएगा नहीं. इफ़ q की जगह पे ज़ीरो आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है. अंडरस्टूड? एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं हम 2/3 -5/7 8/9. ये सभी रेशनल नंबर है. इसमें p क्या है? 2 और q क्या है? 3. दोनों इंटीजर है. -5 क्या है? p. 7 क्या है? q. इसमें 8 क्या है? p. 9 क्या है? q. अंडरस्टूड? तो ऐसे नंबर जिसको हम p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स. नाउ ऑब्जर्वेशन अबाउट रेशनल नंबर्स. हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं रेशनल नंबर से? First observation. All fractions are rational number but all rational number need not to be fraction. जितने भी फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल -5/7, 7/-13, -2/7, ये सभी फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं. These are rational number but they are not fractions since fraction have whole number in numerator and denominator, but all the fractions like 3/7, 5/4, 1, 2/5 satisfy the definition of rational number. Thus we conclude that all fractions are rational number but all rational number need not to be फ्रैक्शन. यानी ये जितने भी फ्रैक्शन है दोज आर फ्रैक्शंस. क्यों? क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होल नंबर है, उसको बोलेंगे फ्रैक्शन. बट जितने उस जो भी फ्रैक्शन है उसको हम होल नंबर बोल सकते हैं. बट जितने भी फ्रैक्शन है उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं. बट जितने भी रेशनल नंबर है उसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि इंटीजर आ जाते हैं यहाँ पे होल नंबर है, यहाँ पे इंटीजर है. तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर कभी हो भी सकते हैं फ्रैक्शन और कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम जो भी रेशनल नंबर आए उसको हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और फ्रैक्शन आए उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं. वो राइट है. बट रेशनल नंबर को कभी ऐसे रेशनल नंबर आते जो उसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते. तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जितने भी फ्रैक्शन है हम उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं. बट जितने भी रेशनल नंबर है ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन. एवरी इंटीजर x कैन बी रिटन एज x/1. कोई भी इंटीजर x हो, फॉर एग्जांपल 5, -8, 17, तो इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? डिवाइड बाय 1 करके.
it is 5 by 1 minus 8 by 1, 17 by 1. So every integer is a rational number, but all rational number are not integer. जितने भी इंटीजर है उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बट रैशनल नंबर को हम इंटीजर नहीं बोल सकते. दिस इज आवर सेकेंड ऑब्जर्वेशन. नाउ थर्ड, all decimal numbers like 0.5, 2.3, 0.297 etc. can be written as fraction. अभी 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पॉइंट कट करूँ तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा. 2.3 है, पॉइंट को कट करूँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, डिनोमिनेटर में 10. 0.297 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है. इट मीन्स पॉइंट को कट करो तो यहाँ पे आएगा हमारा 1000. सो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ इस पे से कि जितने भी डेसिमल है, ऑल डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस. इसको डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, एंड हेंस दे आर रैशनल नंबर एज वेल. हमने बोला था कि फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर है, बट रैशनल नंबर कंपलसरी नहीं होता कि वो फ्रैक्शन हम उसको बोल सके. तो डेसिमल को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते, इट मीन्स हम बोल सकते कि ये भी रैशनल नंबर है. तो जितने भी डेसिमल होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं. अंडरस्टूड? नो. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. Just like equivalent fraction, we have equivalent rational number. By multiplying the numerator and denominator of a rational number by the same non-zero integer, we obtain another rational number equivalent to the given rational number. Now, कोई भी एक rational number दिया है -2/3. अभी मुझे इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दिस इज़ न्यूमरेटर, दिस इज़ डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा. इफ़ आई एम मल्टीप्लाइंग हियर 3, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा. दैट इज़ -2 6 आई मीन -2 3 -6 एंड 3 3 9. तो -2/3 जो भी रेशनल नंबर है उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम क्या बोल सकते हैं? -6/9. अंडरस्टूड? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. अभी मैं यहाँ लिखूँ -1/-14, राइट. तो यहाँ पे लिखता हूँ -1/-14 मल्टीप्लाई. अभी मुझे यहाँ पे कोई भी मैं नंबर ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 2. सो 1 2 ज़ा 2 एंड माइनस प्लस माइनस. 14 2 ज़ा 28 माइनस प्लस माइनस. अंडरस्टूड? सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. नाउ जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़े उस पे से हमें डिराइव करना है कि ये रैशनल जो भी दिया है वो ट्रू है स्टेटमेंट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है. अंडरस्टूड? ना. एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर. जितने भी होल नंबर होते हैं उसको हम रैशनल नंबर बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल 5 6 ये होल नंबर है, इसको मैं रैशनल नंबर बना सकता हूँ डिनोमिनेटर में 1 डाल के. सो आवर आंसर इज ट्रू. एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर. जो भी इंटीजर दिए -4 6
सेम थिंग, डिनोमिनेटर में 1 डाल सकता हूँ. सो it is a rational number, yes, so answer true. 0 is a positive rational number. ये स्टेटमेंट 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि 0 पॉजिटिव वैल्यू भी नहीं होता और नेगेटिव वैल्यू भी नहीं होती 0 की, वो न्यूट्रल होता है. सो इसमें बोला है कि 0 इज़ अ पॉजिटिव rational number, so our answer is false. 0 is neither negative nor positive. Fourth, -3/7 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि उसका ऐसे लिखा है -3/7. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि अगर हम इसको कट कर सकते हैं और लास्ट में जो भी आंसर आए वो प्राइम फैक्टर, उसका जो भी फैक्टर होते हैं वो सिर्फ 1 होता है. तो -3 और 7 को मैं कट कर सकता हूँ. नो, ये 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7 होगा. तो इसका फैक्टर, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है? 1. इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. सो आंसर इज ट्रू. 15/-7 is in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म की एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. इसमें दिया है 15/-7, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. सो आवर आंसर इज फॉल्स. अंडरस्टूड. नाउ question number 2, I am taking some different examples. Write the following as a rational number in p by q form. Now it is given like something 9. इसको मुझे p by q फॉर्म में लिखना है. तो मैं कैसे लिखूँगा 9 को p by q फॉर्म में? सिंपली 9/1 हो गया. ये p है और ये q है. अंडरस्टूड. सो -35/1 इंटीजर को हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं. सो दिस इज p by q फॉर्म. नाउ ऐसे दिया. अभी देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास? 1 2 3 4. इट मीन्स 10,000 आएगा यहाँ पे, राइट. और 9 है, सो 9 p by q फॉर्म में हो गया. अंडरस्टूड. इफ इट इज़ 5.92, सो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2. इट मीन्स 100 इन डिनोमिनेटर एंड 592 हो गया p by q फॉर्म में. अंडरस्टूड. नाउ 0 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1. Understood. So this is how we can write any number in p by q form, that is whole number, integer, fraction, decimal. Now question number 3. It is given, write a rational number n is its opposite in the decimal form. Decimal form में कोई भी एक rational number लिखना है और उसका opposite लिखना है. How do you know that these are opposite rational numbers? Now फर्स्ट वन, एक डेसिमल वाला रैशनल नंबर लिखना है. फॉर एग्जांपल 0.95. आप कुछ भी लिख सकते हो डेसिमल फॉर्म में. अभी इसका ऑपोजिट लिखना है. ऑपोजिट यानी दोनों को मैं माइनस करूँ तो मुझे आंसर है ना 0 मिलना चाहिए. डेसिमल है तो दोनों का ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या होगा? ये पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? -0.95 is the opposite of 0.95.
अगर यहाँ पे पॉजिटिव हम लेते हैं तो उसका हमें यहाँ नेगेटिव लेना, अगर नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे हमें लेना है पॉजिटिव। अंडरस्टूड? दैट इज द ऑपोजिट। राइट ए रेशनल नंबर एंड इट्स ऑपोजिट इन द फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 8/11, तो इसका ऑपोजिट मैं कैसे लिखूँगा? सिंपली माइनस लगा देना, -8/11 इज द ऑपोजिट ऑफ 8/11। इफ पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव वैल्यू लो तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अंडरस्टूड? नो, आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फ्रॉम द लिस्ट। एक लिस्ट दी है 12/4 -8/4 -9/-3 -4/2 4/-2 12/3 -4/-1 -4/-2। तो इसको पहले तो सभी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, p/q फॉर्म में रिड्यूस करके। तो 12/4 इट मीन्स 4 3s are 4 4 कर 3 is the answer। -8/4 4 2s are 4 4 कर -2 आंसर। -9/-3, पहले तो ये माइनस माइनस कर 3 3s are 3 3 कर 3 is the answer। -4/2, तो 2 2s are 2 2 कर 2 into -1 minus it, that is -2। 4/-2, तो ये भी 2 2s are, आंसर इज -2। स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी माइनस नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहता, वो कहाँ पे चले जाएगा? न्यूमरेटर में। 12/3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 3s are 3 3 का आंसर इज 4। -4 -1 माइनस माइनस तो कर, दैट इज 4। -4/-2, पहले तो ये माइनस माइनस कर 2 2s are 2 2 कर 2 इंटू माइनस, दैट इज -2। अभी -2 वाले कितने हैं? दिस 1 2 3 and 4, इट मीन्स -8/4 then -4/2 4/-2 and -4/-2। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है सभी। देन ये फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या है? 3 वाले तो 1 2 2 ही है, राइट? दैट इज 12/4 and -9/-3। देन और कौन से 4 वाले? दैट इज 12/3 and -4/-1। अंडरस्टूड? तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसको हमें साथ में इक्वल करके लिखना है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस हमें -12/13 को एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर एज rational number with
denominator, first one is given 65. सो पहले तो हम ये 12/13 लिखेंगे. अभी डिनोमिनेटर कहाँ आता है? नीचे, राइट. 13 डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए? 65. तो पहले यही फ्रैक्शन हम लिख लेंगे, ये रैशनल नंबर मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट फाइंड करना है. 65 13 के टेबल में, सो 13 5 जा, सो हियर ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 5. 12 5 जा 60 और माइनस. अंडरस्टूड. नाउ -169, तो यही हम फ्रैक्शन लिखेंगे. -12/13 और डिनोमिनेटर में चाहिए -69, 169. तो 13 के टेबल में 169 कब आता है? 13 13 जा, बट यहाँ पे माइनस चाहिए, तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा -13 और यहाँ पे भी -13. सो माइनस माइनस यहाँ पे तो प्लस हो गया. 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 1 जा 13 + 2 15. Done. Understood? Next question. Five by -7 is rational number with numerator. क्या चाहिए न्यूमरेटर में? फर्स्ट वन इज 10. सो 5/7 वी हैव टू राइट -7. न्यूमरेटर कहाँ आएगा? हियर. सो हियर वी विल राइट 5/-7. 5 के टेबल में 10 कब आता है? 5 2 जा, सो 7 2 जा 14 एंड माइनस. डन. -45. So 5/-7. We want here 45. So here we will write 5/-7. 5 के टेबल में 45 कब आता है? 9 जा, so here also 9. So 7 9 जा 63, minus plus minus. Done. Understood? Thank you.